जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नीट क्लास में। और आज हम यहां पे पढ़ेंगे दोस्तों मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, घातांक की अवधारणा एवं पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को घातांक रूप में लिखना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की क्लास ले रहा हूं और मैं इसके 2 चैप्टर पहले करा चुका हूं, जिनकी वीडियो मैं अपने चैनल द नीट क्लास पे अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। तो दोस्तों जैसा कि हम सबको पता होगा कि a गुणा a का जो रिज़ल्ट आता है हमारा वो आता है a की घात 2। अर्थात कहने का मतलब है कि जब बेस समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती, एक घात और एक ये घात। तो और एक घात को हम लिखते नहीं हैं, तो एक और एक कितनी होगी, घात 2। इसी प्रकार a गुणा a बराबर हो जाती है दोस्तों 1 2 3। मतलब बेस समान है तीनों पदों का और घात है तीनों की एक एक, तो ये हो जाएगा a की घात 3। अब इसी प्रकार दोस्तों a गुणा a गुणा a गुणा दोस्तों ये गुणा हमारी n टाइम्स तक हो रही है, मतलब n बार तक हो रही है। तो इसका जो दोस्तों हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा a की घात n, क्योंकि दोस्तों जितनी बार गुणा होती है उतनी ही घात में हम संख्या लिख देते हैं। यहाँ पे n बार गुणा हुई है तो घात n, यहाँ पे 3 बार गुणा हुई है तो घात 3, यहाँ पे 2 बार गुणा हुई है तो यहाँ पे घात 2। दोस्तों ये होता जब ही है जब हमारा बेस समान हो। ठीक है दोस्तों ये वाली जो हमारी वैल्यू कहलाती है, कहलाती है आधार अर्थात बेस। और दोस्तों जो संख्या हमारी घात के रूप में लिखी होती है वो कहलाती है घातांक। अब दोस्तों इस चैप्टर के सवाल शुरू कराने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के कुछ नियम बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका पहला नियम। दोस्तों इसका पहला नियम है a की घात m गुणा a की घात n बराबर होता है दोस्तों a की घात m प्लस n। अर्थात जब बेस समान हो और पद गुणा में हो तब घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा इसका नियम नंबर 1। जब हमारे बेस समान हो तो घातें आप और पद गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका नियम नंबर 2 देखते हैं दोस्तों इसका नियम नंबर 2 है a की घात m भाग a की घात n। इस कंडीशन में दोस्तों जब हमारे बेस समान हो और हमारे पद भाग में हो तब घातें घट जाती हैं, अर्थात m माइनस n, a की पावर m माइनस n। दोस्तों ये हो गया हमारा नियम नंबर 2। दोस्तों ये हमने भाग में लिखा है, इसको हम a की पावर m बटे a की पावर n भी लिख सकते हैं, तब भी हमारा मान यही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले नियम को। दोस्तों हमारा अगला नियम जो होगा वो होगा नियम नंबर 3। देख लेते हैं दोस्तों नियम नंबर 3 में क्या है। दोस्तों इसका नियम नंबर 3 कह रहा है जब a की घात m गुणा b की घात m हो, अर्थात जब हमारी घातें समान हो तथा बेस हमारे अलग अलग हों, उस कंडीशन में और बीच में दोनों पदों की हो रही हो गुणा, तब a गुणा b की पावर हो जाती है m। ठीक है दोस्तों, अर्थात जब हमारी घात समान और बेस अलग हों तब दोनों आधारों की गुणा कर देते हैं और उसकी घात लिख देते हैं, जो घात हमारी समान होती है उसको एक बार। ठीक है दोस्तों, अगला नियम देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। नियम नंबर 4। दोस्तों हमारा अगला नियम है a की पावर m गुणा a की पावर m
अर्थात जब हमारे बेस भी समान हो और घात भी समान हो। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, हमारा बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात a की पावर 1m ये है, 1m ये है, तो a की पावर 2m। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा इसका नियम नंबर 4। अब देखिए दोस्तों, नियम नंबर 5 क्या कहता है। दोस्तों इसका नियम नंबर 5 है, यदि a की पावर n है तो हम इसको भिन्न के रूप में 1 बटे a की पावर माइनस n भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बराबर होगा इसके, या a की पावर माइनस n यदि हमारा हो तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं a की पावर 1 बटे a की पावर n। ठीक है दोस्तों, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। ठीक है दोस्तों, या जब हमारा ये हो तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी कुछ बातें हम और देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप रट लीजिए, जब किसी भी संख्या की घात 0 हो, चाहे वह संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो और कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसका मान हमेशा 1 ही होगा। अब दोस्तों ये हमारा अंडर रूट a को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम जब हमारी ये करनी होती है, इसका मतलब होता है कि ये हमारे किसी भी पद की घात होती है 1/2, मतलब आधी घात होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात 1/2। दोस्तों जब हमारी करनी में घनमूल हो तब हम इसको लिख सकते हैं a की घात 1/3। यदि ये 4 इसके बाहर 4 लिखा हो, मतलब करने की घात 4 हो और अंदर a हो, तो इसको हम लिख सकते। दोस्तों यहाँ जो वैल्यू लिखी जाती है 3, ये करनी की घात कहलाती है। इसकी घात 1 होती है, इसको हम लिखते, 2 होती है, इसको हम लिखते नहीं है। करनी की घात 4, a करनी की घात 4 को हम लिख सकते हैं a की घात 1/4। इसी प्रकार a की करनी घात n को हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी इसकी कुछ बेसिक सी जानकारी। थोड़ी सी बात और रह गई है दोस्तों, वो और मैं आपको समझा देता हूँ। इधर a की पावर 2 बराबर यदि x दिया है तब, या तो a बराबर जो होगा वो होगा x की पावर 1/2। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, जब हम इस a की यहाँ से a स्क्वायर से a की वैल्यू निकालेंगे तो हमें इसकी घात 2 लगानी पड़ेगी, इस पे हमें करनी घात लगानी पड़ेगी, और जब हम करनी घात को नहीं दर्शा रहे इसमें, तो इसकी घात हमें 1/2 दिखानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान होता है ये। इसी प्रकार a की घात 3 बराबर यदि हमें x दिया है तब a की जो वैल्यू होगी वो होगी x की घात 1/3। इसी प्रकार a की घात अगर हमें n दी हुई है, n का वैल्यू हमें जो दी हुई है वो दी हुई है x, तो a की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी x की पावर 1/n। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये बात आपको सबको समझ आ गई होगी। दोस्तों इसकी हमारी करनी घात 2 है, इसलिए करनी हटाएंगे तो घात में हो जाएगा 1/2। इसकी करनी घात 3 है, करनी को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इसकी घात में। ठीक है दोस्तों, अब यहीं से हमारा इन चीज़ों के मान निकले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस लगाने। अब दोस्तों मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए अपने क्वेश्चन पहले से ही लिख के रख लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है दोस्तों 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -9 गुणा 3 की घात 2 का मान बताइए। तो चलिए दोस्तों हम इसको सरल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमें सवाल दिया हुआ है, सबसे पहले हम सवाल को ही उतार लेते हैं अपने सॉल्व में। ठीक है दोस्तों, ऐसा आप ज़रूर करें अपनी डीएलएड की उत्तर पुस्तिका में। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हमारा एग्जामिनर
हमसे इम्प्रेस होगा, क्योंकि हमने हर एक बात को प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। और दोस्तों हम यहाँ पे किसी भी तरह की शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बीटीसी में हमसे सारी बातें डिटेल में पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -9 गुणा 3 की घात 2। अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक चीज़ तो सब में कॉमन दिख रही है कि इन सारे जितना भी हमें दिया है इन सब में बेस समान है, अर्थात आधार समान है। अब दोस्तों जहाँ पे आधार समान होता है और बीच में साइन गुणा का होता है, वहाँ पे हम घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं। 3 की घात 4 प्लस 5, अब दोस्तों प्लस और -9 प्लस 2। ठीक है दोस्तों, ये आ गई हमारी 3 की घात बराबर 3 की घात कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 और 5 9, 9 और 2 11 और ये माइनस की 9। तो दोस्तों जब हमारा 11 में से 9 जाएगा तो 3 की घात यहाँ पे कितना बचेगा 2, और 3 की घात 2 का मान होता है दोस्तों हमारा 9। 3 गुणा 3 बराबर 3 तिया 9, और दोस्तों यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि दोस्तों आपकी कोई क्वेरी रहती है, आपको कहीं समझ नहीं आता, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम अपने अगले सवाल को। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सवाल दिया है 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 2। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल को ही उतार लेते हैं। 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 2 बराबर, दोस्तों यहाँ पे भी हमें इसका आधार समान दिख रहा है और बीच में साइन गुणा का है, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगे, अर्थात 2 की घात 4 प्लस 2 बराबर 2 की घात 6। और दोस्तों हमारी 2 की घात 6 होती है, देख लेते हैं दोस्तों 2 की घात 6 किस प्रकार निकालेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 2 की गुणा 6 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो दोस्तों यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल है 4 की घात 5 बटे 4 की घात 2 का मान बताइए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात दिख रही होगी, 4 की घात 5 बटे 4 की घात 2, या इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 5 भाग 4 की घात 2। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा नियम था ये हमारा, नियम नंबर 2। दोस्तों मैं यहाँ पे नियम नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जब हमारा बेस समान होता था और बीच में पदों की भाग का संबंध होता था, तब हमारी घातें घटती थी, अर्थात m-n हो रहा था। इसी प्रकार यहाँ पे भी 4 की घात बेस समान है, बेस को लिख लिया और उसके बाद हम घातों को आपस में घटा देंगे। तो 4 की घात 5 - 2 बराबर लगाते रहेंगे दोस्तों। तो 4 जब 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 की घात 3, और 4 की घात 3 कितना होता है हमारा 64, अर्थात 4 गुणा 4 गुणा 4। तो 4 चौके 16 चौके 64, यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों सवाल दिया हुआ है 27 की घात 1/3 गुणा 125 की घात 25 की घात 1/3 का मान ज्ञात करो। तो देखते हैं दोस्तों हमें यहाँ घात 1/3 दिख रही है और यहाँ पे भी घात 1/3 दिख रही है। तो ऐसे में दोस्तों हम क्या करेंगे, दोस्तों हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, अर्थात 3 का घन, 3 तिया 9 तिया 27, और इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, पहले आप सवाल को ज़रूर उतार लेना, मैं यहाँ पे सवाल को
नहीं उतारा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए आप ध्यान से सवाल को ज़रूर उतार ले करें अपने सॉल्व में। ठीक है दोस्तों, हम 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, इससे हमारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, गुणा 125 दोस्तों हमारा होता है 5 का घनमूल, तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 की घात 1/3 जो हमें दिया हुआ। दोस्तों 5 की घात 3 का मान 125 होता है और 3 की घात 3 का मान 27 होता है, इसलिए हमने ये लिख लिया। इससे हमारा कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, कोई भी सवाल की वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है दोस्तों एक और नियम मैं आपको बता दूं, जब भी हमारी घात की घात होती है, घात पे घात होती है, तब हम घातों की आपस में गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं दोस्तों इसे सोल्व। 3 की घात 3 गुणा 1/3, घात की घात चढ़ी हुई है तो घातों की आपस में गुणा करेंगे, और बीच में साइन गुणा का है तो गुणा का। 5 की घात 3 गुणा 1/3, दोस्तों इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, और एक घात को हम लिखते नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा 3 गुणा 5 बराबर 15, और दोस्तों यही होगा हमारा इसका आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता, तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखते हैं दोस्तों अगले सवाल में क्या कह रहा है। दोस्तों अगला सवाल है 110 की घात 1/2 और इसकी होल घात दे रखी है हमें 4, अर्थात 110 की घात 1/2 की घात 4। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी हमारी घात की घात हो तो हम घातों की करा लेते हैं गुणा। तो दोस्तों करा लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले सवाल उतार लेते हैं। 110 की घात 1/2 की घात 4। देखिए दोस्तों इसको हम कैसे कर सकते हैं। 110 दोस्तों मैंने अभी आपको बताया जब भी हमारी घातों की घात हो तब हम घातों की कराते हैं गुणा आपस में। तो 110 की घात 1/2 गुणा 4, और ये 2 से कट जाएगा हमारा 2 बार। तो दोस्तों हमें जो मिला वो मिला 110 की घात 2, अर्थात 110 गुणा 110, और दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 11 का वर्ग कितना होता है हमारा 121, और 2 शून्य लगा देंगे ये वाले, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 12100। यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों अगला सवाल है मेरा 5 की घात 0 का मान बताइए। दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी, 1 की घात 0 बराबर 1 होता है हमेशा। किसी भी संख्या की जब घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा, इसीलिए 5 की घात 0 का मान भी 1 होगा। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल है दोस्तों अंडर रूट में 3/4 की घात 4/2। ठीक है दोस्तों मैंने आपको एक नियम बताया था, जब हमारी कर्णी घात होती है तो जब हम कर्णी को हटाते हैं तो उसकी घात, दोस्तों अगर ये घात यहाँ पे 3 होती तो इसकी घात 1/3 होती, और यहाँ पे 2 घात 2 है, 2 को हम लिखते नहीं है, तो इसकी बटे में इसकी जो घात होगी वो होगी 1/2, अर्थात सवाल उतार लेते हैं पहले। अंडर रूट 3/4 की घात 4/2 बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3/4 की घात 1/2, और इसकी पूरे की घात हमें कितनी दे रखी है दोस्तों 4/2। दोस्तों जब घात की घात होती है तो हम उसकी करा देते हैं गुणा, अर्थात 3/4 की घात 1/2 गुणा 4/2, अर्थात 2 दूनी 4 और 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास 3/4। दोस्तों यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों याद रखें कि ये 3/4 की दोनों पदों की घात दे रखी है हमें 1/2 की घात 4/2। आप इसको किसी अकेले पद की घात ना समझ बैठें। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 3/4। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है वो देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा 64 की घात 2/3 गुणा 27 की घात 2/3 को हल करो। तो ठीक है दोस्तों, पहले उतार लेते हैं हम अपने सवाल को की घात 2/3 गुणा 27 की घात 2/3। अब दोस्तों यहाँ पे हमें दोनों पद अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन उनकी घातें समान है। ऐसे में दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम नीचे जो हमारा बेस है, जो हमारा आधार है, उसको हम घातों के अनुसार ही चेंज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 64 होता है हमारा 4 का घन, अर्थात 4 की घात 3 की घात 2/3। दोस्तों जब हम 4 की घात 3 का मान निकालेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 अर्थात 4 चौके 16 चौके 64। तो हमें यही वैल्यू मिलती है, तो इससे हमारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 27 होता है हमारा 3 का घन, अर्थात 3 की घात 3 की घात 2/3। दोस्तों मैंने आपको बताया जब भी घात की घात होती है तो हम घातों के आपस में करा लेते हैं गुणा। तो यहाँ पे हो जाएगी 4 की घात 3 गुणा 2/3। इसी प्रकार इधर हो जाएगा दोस्तों 3 की घात 3 गुणा 2/3। दोस्तों इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो है 4 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, अर्थात 4 की घात 2 कितना होता है दोस्तों हमारा, 4 गुणा 4 बराबर 16 गुणा 3 की घात 2, 3 गुणा 3 9 और 16 निमा 144। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आपको मेरी क्लास कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे पास जो अगला सवाल है वो है 2 की घात 5 गुणा 16 की घात -2 भाग 2 की घात -3 को हल करो। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल को उतार लेंगे, बराबर 2 की घात 5 गुणा 16 की घात -2 भाग 2 की घात -3। करते हैं दोस्तों इसको सोल्व। 2 की घात 5 गुणा, दोस्तों मैंने आपको एक शुरू में एक फॉर्मूला बताया था, एक नियम बताया था कि जब भी हमारे पास x की पावर या a की पावर -n होगी तब हम उसे भिन्न के रूप में यदि लिखें तो वो हो जाता है 1/n की पावर x, अर्थात ये जो 16 की पावर -2 है इसको हम लिख सकते हैं 1/16 की पावर 2 और भाग, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे माइनस घात है तो इसको हम लिख लेंगे 1/2 की पावर 3। दोस्तों हमारा 2 का पावर 5 का मान होता है, जब हम 2 की घात 5 बार कराएंगे तो हमारा जो मान आएगा वो आएगा 32 गुणा 1/16 गुणा 16, अर्थात 16 का वर्ग है तो 2 बार गुणा करा। और दोस्तों ये तो हमारा इधर भाग में है, जब हम इसको गुणा में लाएंगे तो ये मान आपस में पलट जाते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, अर्थात 2 की घात 3। 2 की घात 3 दोस्तों हमारा कितना होता है, 2 की घात 3 होता है 8। जब हम 2 की गुणा 3 बार कराएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 और नीचे आएगा 1 को हम लिखते नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब काट लेंगे 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे 16 को तो ये कटेगा 8 बार और 8 से 8 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास दोस्तों जो वैल्यू आई निकल के वो आई है 1 सॉरी दोस्तों, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। पढ़ते हैं दोस्तों हम अपने सॉरी दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है वो है √4 की घात 2 का मान बताओ। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार निकालेंगे इसका मान, √4 की पावर 2। दोस्तों मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब भी हमारी करनी दी हुई हो, करनी घात, तब हम उसको, यदि हम वहाँ पे करनी नहीं यूज करते हैं तब उसकी घात
सॉरी उसकी घात हो जाती है 1/2, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 1/2 और घात हमें दी हुई है ऊपर 2। तो ये हो जाएगा हमारा 4 की घात 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो मान आएगा दोस्तों वो आएगा 4। यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हम अपना अगला सवाल पढ़ लेते हैं। 27 की घात -1/3 का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों वही सवाल है। दोस्तों ये हमारा सवाल जो बेस्ड है वो इस वाले रूल पे है कि जब हमारे पास x की पावर x की पावर माइनस में दी हो कोई भी वैल्यू, x की पावर -n, तो दोस्तों ये हमारी, इसे अगर हम भिन्न में लिखें तो ये हो जाती है 1/x की पावर n। इसी पे बेस है दोस्तों ये सवाल। तो चलिए करते हैं दोस्तों। दोस्तों हम 27 को क्या लिख सकते हैं, या दोस्तों हम इसको पहले लिख लेते हैं, पहले सवाल उतार लेते हैं। 27 की पावर माइनस का 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/27 की पावर 1/3। अब दोस्तों इसको हम कर लेंगे सोल्व, तो ये हो जाएगा 1/27 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3 की पावर 3, अर्थात 3 3 होतिया 27 की पावर 1/3। दोस्तों ये हमारी ऊपर भी घात 1/3 हो जाएगी, एक की कितनी भी घात कर लो किंतु 0 नहीं होना चाहिए। 0 भी होगा तब भी दोस्तों एक की घात कितनी भी हो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। अब दोस्तों इसको करेंगे सोल्व, तो ऊपर रह जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 3 की घात 3 गुणा 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो मान निकल के आएगा वो आएगा 1/3, और यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों ये सवाल हमारा 1/125 की होल घात माइनस के 1/3। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं दोस्तों इस सवाल को। 1/125 की घात माइनस का 1/3। दोस्तों यही वाली चीज़ इसमें अप्लाई हो रही, इसमें हमें उल्टा स्टेप लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 125/1 की पावर 1/3। एक को हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमारा नीचे हो तो करते हैं दोस्तों। 125 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 5 की घात 3, और इसकी घात दी हुई हमें 1/3, अर्थात 5 की घात 3 गुणा 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5, और दोस्तों यही होगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।